प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस 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 पास्टर ठीक है, साहब। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आपसे शेयर कर सकूं। प्रभु भला है और वो भला करता भी है। बीते दिनों प्रभु ने मुझे भी संभाला। मेरे दांत में कुछ समस्या हो गई थी और जब चीजें सड़ जाती हैं तो उसे निकाल दी जाती है। अगर आप सड़ी हुई चीजों को अपने जीवन में रखोगे तो बहुत इरिटेट करती है और कई बार पता नहीं चलता है कि हमारे लाइफ में चीजें सड़ रही हैं। और परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भला करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर संभालते हैं, परमेश्वर अनुग्रह देते हैं, परमेश्वर आशीष देते हैं। इस गवाही से शुरुआत करूंगा आज परमेश्वर के वचन की। कुछ दिन पहले मेरे दांत में प्रॉब्लम हुई और एक दांत में प्रॉब्लम थी बस। और मैं पानी पीऊं, खाना खाऊं या कुछ भी खाऊं, उसके बाद मेरे दोनों साइड सर में दर्द होता था। बट मुझे मालूम नहीं है कि मेरे दांत में इतनी प्रॉब्लम है। और प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी एक दीदी हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ पर। दीदी ने, चेरी नाम है उनका, चेरी दीदी। तो उन्होंने वहाँ उनसे बातचीत किया, सारी चीजें हुई। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि दांत में प्रॉब्लम है, बहुत खराब हो गया है, निकालना ही पड़ेगा। इस चीज से सीखने को मिलती है एक बात कि लाइफ में हमको कई बार पता नहीं रहता है कि हम सड़ रहे हैं या हमको प्रॉब्लम हो रही है। आज मैं सड़ाहट की बात करूंगा। आज जब तक सड़ी चीजों को हटाएंगे नहीं तब तक दर्द बना रहेगा। ध्यान रखिएगा। आज मैं थोड़ा धीरे भी बोलूंगा क्योंकि अभी भी है, अभी थोड़ा हील होने में टाइम लगेगा। निकाल दिया गया उसको। जब डॉक्टर ने मुझे बोला, वैसे तो घबराहट थी, डर था, लेकिन बाइबल कहती है, भक्त दाऊद कहते हैं, जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा। तो मैं भरोसा रख के गया। जितने प्रेयर वॉरियर्स हैं सबको मैंने बोला, भाई प्रेयर करना, जाऊं कहीं निकाल दे, मैं ही ना निकल लूं। तो आप लोग सब लोग प्रार्थना में याद रखना कि मैं ना निकलूं, दांत निकल जाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आपके सामने जीवित हूं। मैं नहीं निकला, दांत निकल गया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सड़ा हुआ है, अंदर सिस्टम गड़बड़ है, तो भरने से काम नहीं चलेगा, निकाल ही दो तो अच्छा है ना। और मैं आपको बताऊं, जब से ये दांत निकला है, जो निकला है उसका एक अलग पेन है, बट जो बाकी दर्द थे वो सारा खत्म हो गया। जब आप अपनी जीवन से कचरे को निकाल देते हो, जब आप अपने जीवन से सड़ाहट को, गंदगी को, गलत चीजों को निकाल देते हो, थोड़े समय के लिए वो पेन रहता है ना। जब आप व्यभिचार से दूर हो जाते हो तो बड़ी लालसा जागती है कि नहीं, ऐसा कर लेते हैं, गलत देख लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, या घमंड को निकालते हो, थोड़ी दिक्कत होती है शुरू में। लेकिन जब वो निकल जाती, खत्म हो जाती है, उसके बाद सब सही हो जाता है। जब वो दांत निकाल दिया गया, मैं पानी कितना भी ठंडा मैंने पानी पिया, मेरे सर में दर्द नहीं हुआ, मेरे दांतों में दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सड़ा हुआ जो अंग था उसको निकाल दिया। और बाइबल भी इस बात को कहती है कि तेरा दाहिना हाथ ठोकर खिलाए तो उसे क्या कर दे, हटा दे। मतलब उसको उससे गलतियां मत कर, उसको प्रभु के हाथ में दे दे, है ना। मैं अभी बोल दूं काट दे, आप में से कोई काट के फेंक दे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर बाइबल में लिखा है, तेरा दाहिना हाथ ठोकर खिलाए, गलत करे तो उसे काट के फेंक दे, आंख को हटा दे, पैर को हटा दे। तो उसका हटाने का मतलब काट कूट के नहीं फेंकना है, उसका मतलब यह है कि उसको हटाओ, प्रभु के चरणों पर रख दो। जीवन में जब मैं और आप किसी भी सड़ाहट में या किसी भी परिस्थिति में ऐसे होते हैं, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास जरूर पहुंचता है। आज मैं और आप, हर तरफ पैंडेमिक है, भौकाल मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, बड़ी दिक्कत चल रही है। कोई बोल रहा है ऐसा, कोई बोल रहा है वैसा, अभी और आएगा, अभी ऐसा आएगा, अभी वैसा आएगा। ये तो यीशु मसीह ने बहुत पहले बोल दिया था, ये सब तमाशे होने ही हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उसके साथ एक और बात बोली थी, जब तुम ये सब सुनना, जब लड़ाई की चर्चा सुनना, जब महामारियां सुनना, जब दिक्कत सुनना, जब परेशानी सुनना, तो घबरा मत जाना। हम मसीही लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। मैं जो आपको कहना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर क्या रखना है, भरोसा रखना है। और जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, है ना, आपको सड़ा रही हैं, आपको हर जगह दिक्कत दे रही हैं, उसको निकाल देना है।
सबसे पहले जो सड़ाहट है वो उसकी मैं बात करता हूँ नीति वचन की पुस्तक, उसके 18 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीभ के वश में, ठीक है, मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मेरे और आपके जीभ में, और ध्यान रखिएगा, मसीही व्यक्ति, यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति को अपने मुंह को कंट्रोल रखना है। बकवास, फालतू मुंह से चोचलेबाजी, गलत बातें, गलत चीजें नहीं बोल रहे। और बाइबल कहती जो कोई जीभ को काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। मैं और आप अगर चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में भोगें, तो फिर आपको ब्लेसिंग्स, परमेश्वर में आशीष बोनी पड़ेगी। बाइबल कहती है यीशु मसीह में, परमेश्वर में जब आप आ गए हो तो यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप धन्यवाद करें। मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज मेरी एक दीदी से बात हो रही थी, मैं उनसे बोला कि इधर इधर प्रॉब्लम है। बोले अरे उसको ठीक करा लेना, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। जबकि उनको क्या करना था, मैंने उनको अपनी समस्या बताई। अगर कोई आपको समस्या बता रहा है तो आप उसकी समस्या को डबल करोगे, उसका समस्या का समाधान दोगे। आजकल मेरा और आपका जीवन ऐसे ही हो गया है। हम समस्या का समाधान करने की बजाय हम और लोगों को डरा देते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर इन सारी विपत्तियों से बचना है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। स्ट्रेट सबसे बचोगे। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह ने उसका निवारण भी दिया। अगर प्रॉब्लम से बचना है, संकट से बचना है, दिक्कत से बचना है, लूका रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय में ये बात लिखा है इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने योग्य बनो। यानी बच सकते हैं, बट कैसे? मुंह कंट्रोल में नहीं, कचरा मुंह से निकल रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब लॉकडाउन नहीं खुलेगा, फिर लॉकडाउन लग जाएगा। ए भाई, तुम लोग मसीही लोग हो या क्या हो? क्या जिंदगी जी रहे हो? क्या ये चीजें बदल नहीं सकती? बाइबल तो कहती धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आपके मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों है, तो मृत्यु बोलना छोड़ें। हम में से कई बैठेंगे, चर्चा होगी, तुरंत एक थोड़ा बोलेगा तो थोड़ा जो दूसरा होगा वो और बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, है ना। पहले मेरी आदत थी, कोई बोला अरे ये, अबे तुम क्या किए, हम किए, लो सब 30 मार खाने भी 100 मार खाओ, 1000 मार खाओ हो रहे हैं। नहीं, हमें नहीं होना है। हम्बल रहना है, नम्र रहना है, जागते रहना है, जागृत रहना है, यीशु मसीह में जागृत रहना है और प्रार्थना करते रहना है। आपके जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। मैं और आप क्या बोल रहे हैं? मैं और आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मेरा कुछ भला नहीं हो सकता। तो जिस नाप से तुम नापते हो, जो भी तुम बोलते हो तुम्हारे लिए होगा। अब आप निर्णय लीजिए। जैसे अभी भाई गाना गा रहे थे, भक्त दाऊद क्या कहते हैं, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए हम काहे के लिए तरस रहे, अरे अब ये और बढ़ेगा। जितना जितना बकवास बोलेंगे उतना बकवास होगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह में मृत्यु और जीवन है। और जो भी यीशु मसीह की बात मानता है उसको ये बात ध्यान रखना है, बकवास करना छोड़ो। सब अपने आप को आशीष देना शुरू करो, अपने आप को, अपने परिवार को ब्लेस करना शुरू करो, है ना। दुनियादारी नहीं, बनाना शुरू करिए अपने आप। यीशु मसीह सारे काम करके, आप हो सकता है आप में से बहुत लोग बिजी होंगे, बहुत काम करते हैं, मेहनत है, सब कुछ मानता हूं। यीशु मसीह भी काम करते थे, दिन भर सेवा करते थे, लेकिन एक समय निकालते थे और चले जाते थे रात भर दुआ करने। अगर मैं और आप दिन भर में 1000 बार मोबाइल छू सकते हैं तो हम 10 बार कम से कम, या 15 बार, 20 बार प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। और कोई यहाँ जितने भी हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि फोन नहीं छूता है।
फोन का मैसेज नहीं भी बजेगा तो भी निकाल के देखेंगे, है ना? अरे कुछ आया कि नहीं, फिर कोई आ गया सामने, ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, धन्यवाद देने के लिए मोबाइल निकाल के बैठ जाएंगे। इंटरनेट में फंसने का बड़ा सबको शौक है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, इन सारी चीजों में रहने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखें। फिर मैंने उस दीदी को समझाया मेरी, कि आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह में ताकत दी है, उस ताकत का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो आप? जरूरी नहीं है जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी। और मैंने उसी वक्त उस बात को कैंसिल किया और उन्हें भी समझाया कि आपको आगे चलकर अपने जीवन में ये ब्लेसिंग बोना है। और अगर कोई अपनी शेयरिंग कर रहा है ना, अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहा है, आप उसे और डरा दोगे, वो आपको कभी शेयर नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, आपका मित्र होगा, पापा होगा, भाई होगा, बहन होगा, पत्नी होगी, पति होगा, बच्चे होंगे, नाना नानी, चाचा चाची, काका काकी, बहुत सारे लोग होंगे जो आकर अपने दिल की बात आपसे रखते हैं, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या मैं और आप अपने मुंह से मृत्यु बोल रहे हैं या जीवन दे रहे हैं? सड़ाहट दूर करनी पड़ेगी। इस दुनिया की सड़ाहट से नहीं, दुनिया भी वही कह रही है और मैं और आप भी वही कहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन धर्मी जन प्रार्थना नहीं कर रहा है। मुझे नहीं मालूम दुनिया का क्या होगा और मुझे जानना भी नहीं। मुझे इतना मालूम है यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं उस पर ध्यान दूंगा। आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं? अगर आपका ध्यान यीशु मसीह पे नहीं है तो आज से यीशु मसीह पे ध्यान लगाओ। किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसने क्या रचा और किसने ये किया और किसने वो किया और यहाँ ये हुआ वहां वो हुआ, ये सब से लेना देना मत रखो। यीशु मसीह ने क्या कहा है और यीशु मसीह ने क्या किया है उस पर ध्यान दो, जीवन आएगा। और मृत्यु से ज्यादा अच्छा क्या है? जीवन। और बाइबल कहती है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। क्या मैं और आप, हम सब अपने आप को मसीही बोलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम भेंट डालते हैं, दशवां अंश देते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़ा बड़ा सब काम करते हैं, बट क्या अपने मुंह से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? क्या हम अपने मुंह से आशीर्वाद दे रहे हैं? बाइबल कहती है तुम्हें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया। मुझे और आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह में आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका। पता अनंत जीवन कौन है? यीशु मसीह। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उसको अनंत जीवन मिल गया। और अनंत जीवन पाने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह को पाने वाला व्यक्ति मुर्दे जिलाना चाहिए, बीमारी ठीक होनी चाहिए, परिस्थिति बदलनी चाहिए। बट मैं और आप जो अनंत जीवन पाए हुए हैं, यीशु मसीह को पाए हुए हैं, कोई आकर हमको अपनी समस्या सुनाता है या कोई अपने दिल की बात बताता है, हम उसको आशीष देने के बजाय मृत्यु से भर देते हैं। अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है, अरे ये तो लालच, अरे इसको जरूरत होगी ना तभी ये बता रहा है। कोई आकर अपने दिल की बात बता रहा है, मुझे ये जरूरत है इसके लिए प्रेयर करना, वो आपसे मांग नहीं रहा है, वो आपको कह रहा है कि प्रेयर करना मतलब प्रेयर करना। जब मेरी शादी की बात लगी, मैं अपनी गवाही आपको शेयर करूंगा, तो जब मेरी शादी की बात लगी तो मैंने चर्च में जितने भी कलीसियाओं को मैं लीड करता हूं या जिनको मैं अगुवाई करता हूं एज ब्रदर, प्रभु का जो प्रभु ने मुझे सेवा दी है, मैंने उन सबको बोला आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। अब प्रभु का सेवक कुछ शेयर कर रहा है तो लोग फिर दूसरा दिमाग लगाते हैं, तो हम थोड़े से अलग, हमको प्रभु ने दूसरी बुद्धि दे दी। हमने सबको बोला आप सब मेरे लिए केवल और केवल प्रेयर करेंगे। शादी से पहले मैं किसी से कोई भी गिफ्ट रिसीव नहीं करूंगा। शादी में आना, खाना खाना, गिफ्ट लाए तो देना, नहीं लाए तो ऐसे ही खा के जाओ। इतना हम तुम्हारे घर में आए के खाएं, हमारे यहाँ की एक प्लेट खा के चले जाओ तो क्या दिक्कत? मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत शादियां मैंने करवाई, पर प्रभु ने मेरी शादी में मुझे बहुत आशीष दी। कभी मौका लगा तो वीडियो जरूर शेयर करूंगा आपसे।
जब शेयरिंग आ रही है, जब कोई आपसे शेयर कर रहा है अपने दिल की बात, आप नहीं कर सकते कुछ उसके लिए, तो प्रार्थना करिए, और प्रार्थना के लिए ही आपको बोला जा रहा है। प्रे फॉर दैट पर्सन, डिफरेंट वे में मत जाइए। देखिए, आज सड़ाहट हो सकती है, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा कितने सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको ये इंकरेज करना चाहता हूं, जितने भी सुन रहे हैं, पहले मुंह से सड़ाहट हटाओ, फिर दिमाग से सड़ाहट हटाओ। मम्मी ने बोला बेटा ये चाहिए, अरे तुम तो मांगती रहती हो, अरे दुआ कर दे यार। आपको क्या चाहिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर प्रबंध कर दे। क्या चाहिए आपको, लेकिन पता है, वो प्रबंध से पहले परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं मैं और आप उसकी राज्य और धर्म की खोज करें। ये सड़ाहट कैसे दूर होगी? जब मैं और आप धन्यवादित होंगे, जब मैं और आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर को खोजेंगे, यीशु मसीह को मानेंगे, अनुग्रह आएगा, सामर्थ आएगी और अबंडेंस आएगी। अगर आप पहली कलीसिया को देखें, उसमें कोई दरिद्र नहीं था। दरिद्रता क्यों आ गई? क्योंकि चोर पैदा हो गए सब, बहुत चोर घूम रहे हैं सब, भेड़ के भेष में भेड़िया घूम रहे हैं सब। जो निचले स्तर पे काम कर रहा है उसका कोई सुध ही लेने वाला ही नहीं। मैं और आप क्या अपने पास्टर्स के लिए दुआ कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो इस तड़ाहट है आपकी, दूर करिए। जितने भी पास्टर्स को जानते हैं, जो साइकिल से आता है नो, कई लोग जो साइकिल से आता है उसके लिए क्या निकलता पता है आपको? 10 रुपये। आज उपाधि साहब को दे के तो भेजे थे हम, कुछ तो दिए थे, 100 रुपया। वहीं कोई गाड़ी से आ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि आप मत दो, करना है, वी हैव टू गिव। चोरी नहीं करना है, सड़ाहट नहीं देनी है, ब्लेसिंग्स बोना है, द बेस्ट करना है। आज जीवन में मुझे और आपको बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव होना बहुत जरूरत है, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि अगर सड़ाहट जाएगी नहीं ना, ये दांत निकलता नहीं, तो ये दर्द बना रहता। फिर मुझे लगता शुगर बढ़ रहा है, लगता बीपी बढ़ रहा है, लगता है आंखों का रोशनी कम हो रहा है। हम डिफरेंट सोचते, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया, उनने देखा, बोले भाई ब्रदर यहाँ प्रॉब्लम है, और वो निकलने के बाद सारी प्रॉब्लम सही हो गई। गो टू डॉक्टर। आपका मेरा डॉक्टर कौन है? सड़ाहट दूर करने का, यीशु मसीह। अगर आपको जलन होती है किसी से, कोई बढ़ रहा है सेवक, कोई आगे बढ़ रहा है, पास्टर जो सेवक बढ़ रहे हैं, अगर आपको उनसे चिढ़न पुढ़न हो रही है, तो प्रभु से कहिए, प्रभु मैं इस दास की बढ़ने से मुझे खुंदक आती है, मुझे जलन होती है, प्लीज मेरे जलन को आप दूर कर दीजिए। शाऊल दाऊद से जलने लगा, अभिषेक खत्म हो गया। आज विश्वासी विश्वासी से जल रहा है, पास्टरों का कोई सम्मान नहीं। क्या आप अपने सेवक, जो प्रभु ने सेवक आपको दिया है, भले ही वो चप्पल में ही क्यों ना आ रहा, क्या सम्मान करते हो? यूट्यूब वाले को तो बड़ा हालेलुया प्रेज लॉर्ड चला जाता है, जो तुम्हारे घर में आकर 10-10, 1500 किलोमीटर से, या 15 किलोमीटर, 20 और 100 किलोमीटर से आ रहा है, क्या उसका सम्मान करते हैं? नहीं कर रहे हैं, तो सड़े हुए हैं। तो इस सड़ाहट को दूर करिए। और मैं आपको बोलूं, किसी भी सेवक को खाली मत जाने दें। पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। जो पेड़ आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो पेड़, जो प्रभु का सेवक आपकी हमेशा आपके लिए खड़ा रह रहा है, आप भी उसके लिए प्रार्थना करिए। और हम जितने भी सेवक हैं, हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं, उसका प्रतिफल मिलता है। हो सकता है मुझसे पहले फूलचंद भैया और आगे बढ़ जाएं, अनुभव भैया और आगे बढ़ जाएं, पन्ना भैया और आगे बढ़ जाएं, पिंटू भाई और आगे बढ़ जाएं, जितने भी सेवक हैं मुझसे आगे और चले जाएं। हो सकता है परमेश्वर उनको बस ही गिफ्ट कर दे पूरी। तो मुझे नहीं चिढ़ना है, मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि वो प्रार्थनाओं का उत्तर है। मैंने मांगा और प्रभु ने उनको दिया। मेरा भी टाइम आएगा, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। ऐसे विश्वासियों में भी है। आज मुझे और आपको ध्यान रखना है, सड़ाहट दूर करनी है, अपने मुंह को जीवन के लिए इस्तेमाल करना है, मृत्यु के लिए नहीं इस्तेमाल करना। बाइबल में क्या लिखा है? जिसके तुम रख लोगे रख लिए जाएंगे, जिसके तुम छोड़ दोगे छोड़ दिए जाएंगे। आपकी वजह से ना कोई नरक न जाए, मैं आज आपको बता दे रहा हूं, और विश्वासियों के लिए है ये आज।
हम सब यहाँ अगर हमने समय दिया तो हम विश्वासी लोग हैं। यीशु मसीह को जो भी मानता है वो विश्वासी। कोसना छोड़ दे, गलत बोलना छोड़ दे, बेकार है, मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, जब 5,000 की दुष्ट आत्मा एक के अंदर से निकल सकती, जो अपने को मारता था, नंगा रहता था, नहाता नहीं था, अकेला रहता था, कब्रों में रहता था, जंजीरें तोड़ देता था, जब वो बदल सकता है तो इस दुनिया का कोई भी आदमी बदल सकता है। बट मुझे और आपको प्रेयर की जरूरत है। सेकेंड हैंड मत सोचिए एक दूसरे के लिए, द बेस्ट सोचिए एक दूसरे के लिए। और वो कैसे होगा? आपके पास कुछ नहीं है, एक्शन करिए। क्या एक्शन है? प्रार्थना करिए। आपके पास यदि है, बाइबल कहती है तेरे भाई को जरूरत हो, तेरे पास देने को कुछ हो तो दे। उससे मत कहे कि कल आना। मैं आज एक गवाही देना चाहता हूं। मेरे साथ जो भाई हैं जिन्होंने अपनी गवाही शेयर करी, मैं उनसे मस्ती कर रहा था कई दिन से। मैं उनको लगातार बोल रहा था मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तू पैसे दे मुझे। आप बिलीव करो, उन्होंने अपना फोन किसी अपनी बहन को दिया था, अपना फोन दे दिया तो उन्होंने बोला मैं तुझे इतने 10,000 रुपए भेज दूंगी। आज तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग की बात है कि जो मेरे साथ बढ़ रहा है उसको पैसे का लालच नहीं, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, मुझे मालूम है 250 रुपए, लेकिन जब उसके पास 9,500 रुपए आते हैं, आज दोपहर 2 या 3 बजे के करीब मेरा गूगल पे पे एक नोटिफिकेशन आता है, 1 घंटे के बाद मैं देखता हूं उसमें 9,500 है। बोले भैया आप मांग रहे थे ना, आपको जरूरत था ना। क्या मैं और आप आज एक दूसरे के लिए तैयार हैं? इट्स लाइक ए ब्लेसिंग। मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं उसको लगातार छेड़ रहा था, तेरे पास पैसे आएंगे तू मुझे देगा, मुझे जरूरत है। और मैं भूल गया, 2-3 दिन पहले मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं चाहिए, रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो, जो चीज मैं करना चाहता हूं नहीं करूंगा, अभी बाद में देखेंगे। क्या मैं और आप, केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, क्या मैं और आप आशीष जीवन देने के लिए तैयार हैं? उसके अकाउंट में नहीं होते हुए भी जो भी उसके पास पैसा है उसने मुझे दे दिया। क्या मैं और आप आज तैयार हैं प्रभु के लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं प्रार्थना के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं जागने के लिए? मसीह विश्वासी स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, दिक्कत में है। क्या मेरे और आपके आंख से आंसू निकल के दुआ हो रही है? नहीं हो रही है तो सड़े हुए हो तुम, अपनी सड़ाहट दूर करो। बाइबल कहती है एक भी व्यक्ति छूट ना जाए, शैतान के कब्जे में ना जाए। हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं, यू नो व्हाट, पहले पवित्र आत्मा के घर को बना लो, क्योंकि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। चर्च बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होगा, चर्च बिल्डिंगों में परमेश्वर नहीं रहता, ऐसा बाइबल कहती है। यशायाह नबी में पढ़ लीजिएगा और नए नियम में भी पढ़ लीजिएगा, 66 अध्याय में लिखा है एक पद में। लेकिन कौन सा घर बनाओगे तुम? आज एक दूसरे को बनाना है। क्या मैं और आप बना रहे हैं? नहीं बना रहे तो बनाइए, क्योंकि आपके मुंह में मृत्यु और जीवन है। सड़ाहट को दूर करिए, कचरे को खत्म करिए, गंदगी को दूर करिए। बाइबल कहती है कोई तुझे 1 मील ले जाए, 2 मील का साथ देना। पता है, कोई ले जाए तो करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने से क्यों नहीं करते? अपने से क्यों नहीं बोलते अच्छा आप वहां जा रहे हो, चलो मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूं। एक दूसरे के लिए सेकंड हैंड नहीं सोचना, नहीं इस्तेमाल होगा, नहीं चाहिए इसलिए उठा के दे दिया, ऐसा नहीं होना। लाइक करना है तो दिल से करना है। जब मैं शुरुआत में सेवा में आया, जब मैं शुरुआत करी और जब मैं किराए के घर में रहने की बात हुई, तो कई जो पुरानी कलीसिया के लोग थे, उनमें से कई लोगों ने ये बात करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, काम करते हैं हमारे घर में जो बर्तन पुराने रखे हैं हम उठा के भैया को दे देते हैं, हाँ एक एक दे चल जाएगा। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। मैं चर्च के लोगों के लिए क्या सोच रहा हूँ, प्रभु इन्हें करोड़ों दुनिया आशीष दीजिए, और वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं?
अगर आप एक दूसरे के लिए ऐसा सोचते हैं, अपने लिए इतना मोबाइल, इतना घर, ऐसा वैसा, और मसीही भाई, मसीही बहन, प्रभु का सेवक, नहीं ये तो थैला लेके ही घूमे, ये तो साइकिल पे ही आए, कचरा है तुम्हारे दिमाग में, सड़े हुए हो तुम, सड़ाहट दूर कर लो। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा, और मैंने लिया भी नहीं। इस मामले में अगर लोग मुझे घमंडी बोले, एटीट्यूड वाला बोले, बोलने मेरे को फर्क नहीं पड़ता। माई गॉड विल प्रोवाइड। मेरे घर में जो भी आया सब नया आया, मैंने वेट किया परमेश्वर के लिए, लॉर्ड यू विल प्रोवाइड फॉर मी। मेरे पास एक समय गाड़ी नहीं थी, मेरे पास एक समय बाइक नहीं थी, चली गई थी, ले ली गई थी, हटा दी गई थी, पैदल चलता था। तो एक ने मुझे सलाह दी, बाइक तो मिल जाएगी लेकिन आपको उसका नंबर किसी और का होगा, जुगाड़ से हो जाएगा, मतलब चोरी की गाड़ी। मैं बोला पादरी आदमी हूँ भाई, पैदल ही चलूंगा, चोरी की गाड़ी से नहीं चलूंगा। सोच देखिए लोगों की। और लाखों बैंक में रखे हुए हैं, 50,000 नहीं निकले गाड़ी के लिए। स्कूटी कितने की आती? 50-60 हजार की। एक दूसरे से बात करके हम इकट्ठा कर सकते हैं किसी के लिए भी नहीं। ऐसा है कि 10,000 में आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं तू रख भाई, तेरी गाड़ी नहीं चाहिए। प्रभु ने उन लोगों से मुझे उनसे दूरी कर दिया, क्योंकि उनकी सोच कचरा थी। ध्यान रखिएगा, प्रभु प्रभु ना आपको अपने से दूर कर देगा। अपनी सोच को ठीक कर लीजिए, सड़ाहट निकाल दीजिए। नहीं है वो मेरे जीवन में, एंड आई एम वेरी हैप्पी। प्रभु कई बार हमारे जीवन से लोगों को हटाता है ताकि हमें आगे बढ़ाए। मैं नहीं भागा उनके पीछे, मैं तुम चले गए जाओ। बख्शीश ने क्या किया? कोई बात नहीं है, क्या किया वो तो प्रभु बताएगा। स्वर्ग में मिल लेंगे तुमसे, हमने क्या किया। हमारे घुटने बताएंगे, हमारी आंसू बताएंगे, और हमारा प्रेयर बताएगा, हमारी उपवास बताएगा, हमारा प्रार्थना बताएगा कि हमने क्या किया। हम यहाँ नहीं प्रूफ करेंगे किसी को। इस बात को आप ध्यान रखिए। एक दूसरे के लिए ना छोटा सोचना छोड़ दीजिए, और अपने लिए भी। क्योंकि अगर आप मृत्यु मृत्यु सोचेंगे तो फिर मृत्यु आएगी। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ऐसा, अब तो बेकार, अब तो वैसा, ये नहीं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की सारी आशीष मुझे देगा। फिलिपियंस 4:19 मेरे अगर आप देख पाए तो मेरे जस्ट सामने मैंने ना वर्स लगा रखा है। ये मेरे पूरे घर में वर्स लगा हुआ है, हर जगह, जिधर भी आप दृष्टि करेंगे, हर कोने में। क्यों पता है? क्योंकि मैं वचन पे ही भरोसा रखता हूँ। सुबेरे उठूं तो वचन बोलूं, वचन ही पढ़ूं, वचन पे ही ध्यान दूं, यीशु मसीह के वचन। और इसमें लिखा है एंड माय गॉड, और मेरा प्रभु यीशु मसीह, ऐसा बाइबल कहती है, ध्यान रखिएगा। बाइबल कहती है मेरा यीशु मसीह तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह में तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। फिलिपियंस 4:19। और ये पता है मैं आज तक जिंदगी में सफल क्यों हुआ? नीति वचन 3 पढ़िएगा। कृपा और सच्चाई अगर जीवन से नहीं अलग होगी ना, अपने गले का हार बनाएंगे, हृदय रूपी पटिया पर लिखेंगे, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। देखिए, अगर यीशु मसीह को 12 में से 1 छोड़कर चला गया तो हमको अगर 10 छोड़कर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। जब यीशु मसीह के साथ भी चोर रहे तो हमारे साथ भी खाऊ पियक्कड़ चोर होंगे, आएंगे, खाएंगे, प्रेयर करवाएंगे, भाग जाएंगे। आपको जो भी सेवक लीड कर रहा है ना, आप चोर मत हो ना। खाऊ पियक्कड़ आए, ब्लेसिंग ली और भाग गया, बोले आपने किया क्या? मत करना, इस तड़ाहट से बचना। यीशु मसीह में मेरे और आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। निगेटिव नहीं बोलना है, निगेटिव नहीं बोलना। पॉजिटिव की बात नहीं करता, फेथ बोलना है। पॉजिटिव थिंकिंग में भी अगर विश्वास ना हो तो वो कचरा है। पूरी दुनिया पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रही है, लेकिन उनको विश्वास नहीं है, इसलिए वो पीछे हैं। मुझे और आपको विश्वास है। सड़ाहट दूर कर दीजिए, अपने आप को आशीष दीजिए, अपने परिवार को आशीष दीजिए। प्रभु के सेवक के लिए प्रार्थना करिए, उसके परिवार को आशीष दीजिए। एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनिए।
दूसरे दर्जे का नहीं सोचना है, अव्वल दर्जे का सोचना है। मैं आज भी जितने लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं उनके लिए परमेश्वर से करोड़ों गुनी ही आशीष मांगता हूं। जो मैं बोऊंगा वही मैं काटूंगा। अब आप निर्णय ले लीजिए, आपको क्या बोना है। एक बड़ा अच्छा कहावत कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाएगा। जब मैं चाईबासा आया था, मुझे एक प्रभु के सेवक मिले, उनके पास डस्टर है, और मुझे उनकी गाड़ी देखकर इतनी खुशी हुई। मैं वहां जितने भी पास्टर थे सबको ब्लेस करके आया। मैं प्रभु सबको गाड़ी देना यार, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं ये प्रेयर करता हूं, हम राजाओं के राजा प्रभु के बच्चे कचरा नहीं जिएंगे। घमंड था नहीं उनके अंदर। जिस तरीके से वो मुझसे मिले, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनको डस्टर का घमंड है। वेरी नॉर्मल, हम्बल, अपने दिल की बात रखी। बहुत सीनियर है मुझसे, मेरे से 3 4 5 साल 6 साल पहले पढ़ के मैं जिस कॉलेज में मैं पढ़ा उससे निकले। लेकिन उनका बातचीत का तरीका, उनका उठने बैठने का तरीका, उनका शेयर की ऐसा है, आगे करना है, बहुत ब्लेसिंग्स दे के आया मैं उनको। और यही काम आपको करना है। जब किसी से मिले ना, तो उसकी बढ़ोतरी से चिढ़िए मत, धन्यवाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, आशीष आएगी। प्रभु भला है और वो भला करता भी है। प्रभु रास्ता निकालता है, प्रभु आशीष देता है, प्रभु अनुग्रह देता है। बट मैं और आप अगर कचरा ही बोलते रहोगे, मृत्यु ही बोलते रहोगे, तो मृत्यु ही झेलोगे। लेकिन अगर जीवन बोलोगे तो जीवन होगा। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। क्यों नहीं निकल रही हैं? क्योंकि सड़ाहट है। निकाल दीजिए सड़ाहट को अपने जीवन से। गलत सोचना छोड़ दीजिए। बड़ा पैसा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहां से, कहीं से नहीं आ रहा है। कई लोग मुझसे पूछते तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं बोलता हूँ ऊपरी कमाई खाता हूँ मैं। काहे की कमाई खाता हूँ? ऊपरी कमाई खाता हूँ, और अच्छे से खाता हूँ। मेरे पास ऊपरी कमाई बहुत है, क्योंकि सब ऊपर से ही आ रहा है, यीशु मसीह के पास से आ रहा है। और जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी प्रभु के लोग हैं, वो सब ऊपरी कमाई खाते हैं, स्वर्गीय मन्ना, स्वर्गीय आशीषें। लेकिन अगर जो कचरा है जिनके दिमाग में, वो आशीषें नहीं पाते। बाइबल कहती तुम बोओगे तो काटोगे। प्रभु के सेवकों के लिए कचरा मत सोचना, सोचना तो द बेस्ट सोचना। मैं अभी एक और गवाही देता, एक और भैया से मैं मिला। जब मैं उनके पास आया, उस समय चाईबासा में उस समय लॉकडाउन लगा था। नहीं, लॉकडाउन नहीं लगा था उस समय, ये पैसा वैसा बंद कर दिए थे सब, क्या बोलते हैं उसको, नोटबंदी। और उस प्रभु के दास के पास जब मैं पहुंचा, आप बिलीव करिए, उन्होंने मुझे ऑनर किया। उनको किसी ने सवेरे या एक दिन पहले लाके 2000 का नोट दिया। सोचिए, नोटबंदी में जो 2000 का नोट आया था, वो एज इट इज मेरे पास उन्होंने पहुंचा दिया। बाद में, बहुत बाद में बताया कि बेटा उस समय मेरे पास वही था। बेटा बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बहुत बड़े हैं वो भी। आज परमेश्वर उनको बहुत आशीषें दी है। आज जब उनके बच्चों को देखता हूं तो बढ़ रहे हैं वो प्रभु में। उनकी कलीसिया को देखता हूं, उनकी सेवा को देखता हूं, बढ़ रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्रभु आशीष दे रहा है। कचरा सोचेंगे तो कचरा आएगा, जीवन बोलेंगे तो जीवन आएगा। अब आप निर्णय ले लीजिए, क्या बोलेंगे। निर्णय अब आपको लेना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो इस मंदिर को नाश करे, इस मंदिर को, बिल्डिंग को नहीं, बिल्डिंग तो सारा टूटेगा। यीशु मसीह कहते हैं पत्थर पे पत्थर नहीं छोड़ा जाएगा भैया, ढाया ना जाए। तो यरूशलेम के को ढा दिया गया, तो तुम्हारे हमारे बनाने को क्या है? सब ताला ही तो लगा है आजकल, सब ताला लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब उसी के पुजारी हो गए थे। ऐसा लगता था वो बिल्डिंगे में सब कुछ होगा। नहीं भाई, जीवन बनना है।
प्रार्थना से, धन्यवाद से, स्तुति से, है ना, कचरे को दूर करके, सड़ाहट को निकाल कर यीशु मसीह के पीछे चलना और परमेश्वर को पहला स्थान देना। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर आपको हमेशा आगे रखेगा। ये बात जान लीजिए। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो कोई इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अभी मैं रिसेंटली, प्रभु ने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, इसको बता के फिर मैं खत्म करूंगा। पुराने नियम में लिखा है, यशायाह में, यिर्मयाह में, मैं तुम्हारा हृदय निकालकर, तुम्हारा पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। लेकिन नए नियम में क्या है? यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ? जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब नया। आप देख लीजिए, जीवन बोलना है या मृत्यु बोलना है। कचरा बोगे, कचरा काटोगे। सड़ाहट बोगे, सड़ाहट को रखे रहोगे, वो पकता रहेगा, अंदर होता रहेगा बवाल, इधर दर्द उधर दर्द। बेटर ये है, डॉक्टर के पास जाओ, पता कर लो क्या सही है क्या गलत है, वो बता देगा। और मेरा और आपका द बेस्ट डॉक्टर है यीशु मसीह। जाओ, प्रभु अपने आप वचन पहुंचा देगा, प्रभु का दास बात कर लेगा, प्रार्थना कर देगा, वचन आ जाएगा, यू विल बी हैप्पी। सेकंड नहीं सोचना है, हमेशा एक दूसरे के लिए द बेस्ट सोचना है। और ये कचरा निकालना पड़ेगा सबको, हमारे लिए। हमारी बराबरी ना कर ले। अरे क्यों नहीं कर सकता बराबरी बे? सब प्रभु यीशु मसीह में भाई बहन, हम सबको बराबरी से चलना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। नहीं प्रभु बढ़ाइए, सबको आशीष दीजिए। कोई दरिद्र नहीं था, प्रेरितों के काम पढ़िएगा। आज मैं और आप कई बार दरिद्रता में जीते। क्यों? एक के पास भर रहा है तो वो भर ही रहा है, वो हेल्प करेगा ही नहीं, बढ़ाता ही नहीं आगे। ऐसे लोगों के लिए प्रेयर भी करना है, अपने प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु जब ये आगे बढ़ेंगे इनके जीवन में कमी ना है। जब आपको स्टेज से उतार दिया गया बेइज्जती करके और परमेश्वर ने फिर आपको स्टेज दे दिया है, तो जब आपके बाद जो स्टेज पे आए उसके साथ आप बेइज्जती मत करिएगा, अच्छा बोलिएगा। आपने स्ट्रगल किया है, जरूरी नहीं है मैं स्ट्रगल करूं। मैंने तो स्ट्रगल किया। मेरे पापा साइकिल से चलते थे, मैं नहीं चलता हूं भाई, और मेरे बस की भी नहीं है चल पाना। जितना वॉक कर लें उतनी बहुत है। प्रे फॉर योर पास्टर्स, प्रे फॉर देयर फैमिलीज। अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करिए जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके परिवारों के लिए दुआ करिए, उनके बच्चों के लिए दुआ करिए। अपना माँ बाप भाई बहन बच्चा छोड़कर तुम्हारे बच्चे बीवी बच्चे सब संभालते हैं, वो मर जाए नहीं तो सब डिप्रेशन में ही। प्रेयर करिए उनके लिए, ब्लेस करिए उनको, और अपने मसीह भाई बहनों को भी ब्लेस करिए। एक दूसरे को आशीष का कारण बनना है और सड़ाहट निकाल दीजिए। जब सड़ाहट निकल जाएगी, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में आ जाएगी। सड़ाहट निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा दर्द होगा, पूरा नीचे से ऊपर तक जाएगा, दर्द है दर्द। सड़ाहट निकालिए, द बेस्ट सोचिए, द बेस्ट। जिसके लिए भी सोचेंगे द बेस्ट, आशीष देंगे। बाइबल कहती है जिस किसी घर में जाओ कल्याण कहो। क्या कल्याण कह रहे हैं और डरा दे रहे हैं? आदमी चाह के भी फिर नहीं बढ़ पाता है। नहीं, डराने की सेवा नहीं दी है। प्रभु ने मुझे और आपको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया। मुंह से कचरा मत निकालिए, सड़ाहट को दूर करिए, प्रभु में बढ़िए और प्रभु की महिमा करिए। प्रभु भला है और वो भला करता है। दुआ दीजिए एक दूसरे को, ब्लेसिंग दीजिए, देंगे तो आशीष आएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या आएगी? आशीष आएगी। आशीष मतलब समझते हैं? यीशु मसीह आएगा मिलने, आएगा यीशु मसीह मिलने। पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी आएंगे मिलने। बाइबल में एक जगह पढ़ रहा था, मैं कहाँ पढ़ रहा था नहीं मालूम है, बट हाँ, प्रेरितों के काम में डेफिनेटली है। अगर मैं खोजूंगा, थोड़ा समय देंगे तो मैं आपको खोज के बता दूंगा, क्योंकि मैं इतना भी वो नहीं हूं कि मुझे सारी चीजें याद रहें। ठीक है, मैंने एक जगह पढ़ा कि जब हम प्रभु के साथ रहते हैं या प्रभु से प्यार करते हैं तो पिता उससे मिलने आता है, पुत्र मिलने आता है,
आई थिंक यूहन्ना में है। नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मिल गया। प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। बाइबल में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे पिता भी प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हम आज्ञा नहीं मानते ना, इसलिए प्रकटीकरण नहीं होता है। आज्ञा मानिए, आशीष आएगी। आज्ञा मानिए। आज आज्ञा मानने की जरूरत है। और आज्ञा क्या आई आज? सड़ाहट दूर कर दो। सड़ाहट क्या कर दो? दूर कर दो। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जब भी मुझे पता चला, कई ऐसे लोग मेरी लाइफ में थे उस समय, अभी कुछ दिन सालों पहले, तो जितने भी बच्चे थे मेरे साथ, जवान बच्चे थे, जो पॉकेट मनी जिनको मिलती थी, जो काम करते थे, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता था कि भाई इसके पास सही चीज नहीं है, इसके पास कूलर नहीं है, या इसके पास मोबाइल नहीं है, या इसके पास क्या नहीं है। मैंने कई मोबाइल बदले हैं। हमने, सॉरी नॉट मैंने, पवित्र आत्मा ने मन में डाला, उससे बात करो और उनको गिफ्ट दे दो, सरप्राइज दे दो। 10-10 साल से एक ही फोन, 10-10 साल से एक ही चीज चल रही है, चल रही है, चल रही है, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में वो आशीष का कारण बनाया। अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है, तैयार हो जाइए सेवा के लिए। बाइबल कहती है, जो बचाएगा वो खोएगा, लेकिन जो बांटेगा वो स्वर्ग में धन इकट्ठा करेगा। इसलिए मेरे जैसे पादरी को आज तक किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई है। आप बिलीव करिए, आप जाके ब्रांड चेक करेंगे ना, तो सारे ब्रांड मैंने पहन के बांट भी दिए। बांट दिए। मैंने बोला नहीं, अब अच्छी चीज तो सब रखते हैं, केवल हम ही क्यों गुची अरमानी लगाएं भाई। जिसके ऊपर सूट करता है उसको दे दो, प्रभु और दे देगा। हमारे अंदर एक दुष्ट आत्मा काम करती है, मेरे पास है तो मेरा ही रहेगा। मैं आपको गवाही देता हूं, जब इनिशियल स्टेज पे जो 2 प्रभु के सेवक मेरे साथ रहते हैं अभी भी, तो पवित्र आत्मा ने बोला अपनी जो स्कूटी है इनको दे दे। मैं बोला इनको दे दूंगा, मैं कैसे चलूंगा। प्रभु ने बोला तुझे गाड़ी चाहिए थी ना ड्राइवर के साथ, मैंने दे तो दिए। अब मैं मांगता था, कई लोग बोलते थे भैया आपको गाड़ी मिल जाए, मैं बोला मैं को ना चाहिए गाड़ी, मैं चलानी नहीं आती, मैं क्या करूंगा गाड़ी। अब देखिए परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम और किसने मांगा नहीं, लेकिन दिल्ली में मेरे लिए लाखों गाड़ियां घूम रही हैं। बहुत दांसू हूं मैं प्रभु के नजर में। ओला उबर दोनों चला रखा है प्रभु ने। मैं ड्राइव नहीं करता हूँ, जाता हूँ पीछे बैठता हूँ, पैसे दे, चल भाई गाड़ी चला। प्रभु अपने लोगों का प्रबंध करता है। मुझे नहीं चाहिए, मेंटेनेंस का खर्चा मेरा नहीं, धोने का खर्चा मेरा नहीं, पार्किंग का खर्चा मेरा नहीं। क्यों हुआ ये? बिकॉज मैंने दूसरों के लिए बोया। आप और मेरे जीवन से दुष्ट आत्मा निकालना पड़ेगा। तो जब पवित्र आत्मा ने बातचीत किया दे दो, हमने वो जो स्कूटी थी, मैंने बोला नहीं आज से आप ही लोग चलाओगे, मैं नहीं चलाऊंगा। मैंने चलाई भी नहीं। परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया। मेरी सासू माँ ने मुझे इतने पैसे गिफ्ट कर दिए, उन्होंने टाइथ निकाली थी, है ना। हम लोग बहुत चोर हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई बतानी है बढ़ोतरी के लिए। मेरी जो सासू माँ है, आप बिलीव करिए, प्रभु अपनी बेटी को बहुत आशीष दे। उन्होंने टाइथ जो पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए निकाला था, 4 लाख निकाला हो, 5 निकाला हो, 10 निकाला हो, उसमें से भी टाइथ निकाली, जो जहां वो चर्च जाती है उस पास्टर को भी दिया, और मेरे लिए एक्स्ट्रा रखा कि ये भी प्रभु का सेवक है, इसको भी जाएगा। और मुझे बोला कि 2 इंस्ट्रूमेंट आप अपने चर्च के लिए खरीद लेना, बाकी सारा पैसा आपका। मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट खरीदे, और बाकी सारे पैसे से मैंने गाड़ी खरीद ली। जो पैसे बचे थे उसमें मैंने मिला दिए, प्रभु ने नई गाड़ी का प्रबंध कर दिया। गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स। लॉकडाउन की बात बताता हूं मैं, बहुत लोग परेशान थे। जब शुरुआत मैंने सुना तो मैं भी परेशान था, लेकिन मैंने बोला ठीक है प्रभु, मेरे पास जो पैसे आते हैं मैं उसमें से अपने घर का किराया निकालूंगा, टाइथ निकालूंगा,
और बाकी जितने भी पैसे हैं, जितनी भी ब्लेसिंग आएगी, टाइट आएगी, ऑफरिंग आएगी, क्योंकि ऑफरिंग तो आ ही नहीं सकती, जो भी टाइट आएगा, जो भी होगा, जितने भी प्रभु के सेवक मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं ये आशीष दे दूंगा। एक भैया है हमारे, टाइगर नाम रखा है मैंने उनका, इज वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लव हिम, इज द बेस्ट वन। मियाँ बीवी की बड़ी होती रहती है, बट मैं मेरे भाई को ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरी दीदी को भी बहुत प्यार करता हूँ, बट आई लव हिम, क्योंकि बहुत स्ट्रगल प्रभु ने जो बताया, तो जो स्ट्रगल करता है उसके प्रति परमेश्वर का जो प्यार हो ना अलग होता है। इसलिए मैं मुझे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि मेरा स्ट्रगल है। अगर आप स्ट्रगल से गुजर रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप बिलीव करिए, वो कोई स्नूकर या पोकर पता नहीं कोई तो गेम खेला उन्होंने और 9 लाख रुपए जीते उन्होंने। 9 से 3 लाख तो सरकार ने ले लिया, 60,000 का 50,000 अपनी वाइफ को चिल्ला के बोले प्रेज द लॉर्ड, पहली बार बोला था उन्होंने प्रेज द लॉर्ड। 50,000 रुपीज मेरे अकाउंट में भेजा। मैं बोला पास्टर्स दाल रोटी नहीं खाएंगे, चिकन रोटी खाएंगे, टेंशन मतलब प्रभु ने प्रबंध कर दिया। सारा लॉकडाउन फॉकडाउन निकल गया। केवल वही 4 पास्टर्स नहीं, प्रभु ने और 10 लोगों की, और जितने लोगों की मैं क्यों काउंट करके अपनी महिमा लूं, परमेश्वर ने जितनों को बोला उनको भिजवाया। उसी लॉकडाउन में जिनके घर में फ्रिज नहीं था उनके घर में फ्रिज पहुंचा, जिनके घर में मोबाइल नहीं था उनके घर में मोबाइल पहुंचा, जिनके घर में जो भी जरूरत थी सब पहुंचा। क्यों? क्योंकि दिमाग में सड़ाहट नहीं होगी तो आशीष आएगी। आज झारखंड के जितने भी लोग जुड़े, आप के लिए मैं इस बात को जानता हूं, आपसे बढ़िया गिवर कोई नहीं है। एंड गॉड लव्स यू ऑल। अपने कम में से भी देते हो, ये आपकी गवाही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, 2 जगह के लोगों को जानता हूं मैं। यूपी के लोग तो बहुत बदमाश होते हैं, वो पादरी को कुछ, पास्टर को कुछ देंगे भी तो भी उसको 50 जगह बोलेंगे। बट झारखंड, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी आशीष से दूर मत जाना। जब बढ़ जाओ, जब प्रभु आशीष दे दे, प्रभु और बढ़ा दे, तो कचरा मत लाना दिमाग में। आपको प्रभु ने बहुत अच्छी सेवा दी है, आप प्यार बहुत करते हो। किसी का पैर धोना सबके बस की बात नहीं है। झारखंड में मैं आया तो पूनम दीदी के घर मेरा हाथ भी धोए, पैर भी धोए, मैं क्या क्या करोगे, छोड़ दो भैया, हम लोग की आदत नहीं है ये सब। लेकिन प्रभु ने आपको नम्रता दी है, दीनता दी है, इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि आप कचरे में आए घमंड की वजह से। घमंड नहीं करना। संभालिए एक दूसरे को, प्यार करिए एक दूसरे को, बढ़िए बढ़ाइए दूसरे को, एक दूसरे को, और अपनी बारी का इंतजार करिएगा। आई एम वेटिंग, मैं मेरी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। और बाइबल कहती है जो छोटे से छोटों को मेरा सेवक जानकर एक कटोरा पानी पिलाएगा, वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। बड़ों को प्रभु बहुत आशीष दे, लेकिन छोटों को बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि चप्पलें वही रगड़ रहे हैं। तो जो भी प्रभु का सेवक आपके जीवन में प्रभु ने जोड़ा है, अगर प्रभु से बढ़ा रहा है तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए, और अगर उनके जीवन में कमी है तो उनके लिए प्रार्थना करिए। अगर कोई प्रभु का मसीह भाई बहन आपके जीवन में है, जो प्रॉब्लम में है, समस्या में है, दिक्कत में है, बी रेडी। अपने मुंह से क्या देंगे? जीवन देंगे, यीशु के नाम से होगा। बाइबल में लिखा है यूहन्ना और पतरस के पास कुछ नहीं था। क्या था पता है? यूहन्ना पतरस कहते हैं सोना और चांदी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो है वो हम तुझे देते हैं। जन्म से लंगड़ा था, परिस्थिति का फर्क नहीं पड़ता। आप लोग में से कई लोग सोचते हम तो ऐसे ही रहेंगे, क्यों रहोगे तुम? वो जन्म से लंगड़ा पता कौन से साल में चंगा हुआ? 40वें साल में। प्रभु ने प्रकाशन दिया है, प्रभु ने एक बात डाली मन में, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने साल से परेशान हो, बस तुम्हारे पास अच्छा व्यक्ति पहुंच जाना चाहिए, यीशु का जन पहुंच जाना चाहिए। जिसके पास सोना चांदी तो नहीं है, यीशु का नाम है ना, पैर पे खड़े हो जाओगे, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दिमाग में भीख मांगते हैं, नहीं, हमें यीशु के लोगों की जरूरत है, और आपको बहुत अच्छे यीशु के लोग दिए हैं। मानिए, सोना चांदी नहीं है, यीशु का नाम है, वचन है, दे रहे हैं। प्रभु आपको आपके पैरों पे खड़ा करने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन में आशीष लाने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन में अबंडेंस लाने जा रहा है। बट सड़ाहट मत रखना। एक और सड़ाहट है, जब प्रभु आशीष दे तो उसको रिसीव कर लेना। ऐसा कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बोल रहे हैं, ठीक है। अगर दांत दर्द में भी प्रभु ने बोल दिया बोल जाके सिखा,
और मैं अगर यहाँ आ गया हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं चाहता तो फूलचंद भैया को बोलता है कि भाई किसी और को बोल दो, मैं नहीं बोल पाऊंगा। और आज मैं डॉक्टर के पास भी गया था, उन्होंने बोला कुछ लगा दूं क्या, मैंने बोला आप ही कुछ मत करो, 2 दिन के बाद देखेंगे। यानी कि प्रभु आज आपसे ये बात करना चाहते थे, कचरा निकालिए, रिसीव करना शुरू करिए, सड़ाहट को दूर करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने जीवन को आशीष दीजिए, अपने माँ बाप को आशीष दीजिए, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने पति, अपने पत्नी, अपने दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, अपनी बहू को, अपनी सास को आशीष दीजिए। धर्मी यदि कोसेगा तो श्राप आएगा, धर्मी को कोसना नहीं है। एलिया ने कोस दिया, बोले मर जाओ साहब। पीछे से भालू आया, 40 बच्चों को मार दिया। तो भाई जरा मुंह को कंट्रोल करके रखिएगा, बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। पहले मैं भी कुछ भी बोल देता था, बट अब मजाक में भी नहीं बोलता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों है। यीशु मसीह के मानने वाले जो ना, उनके मुंह में तो बहुत स्ट्रांग पावर है। और यीशु मसीह ने मुझे और आपको आशीष देने के लिए बुलाया, श्राप नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और मेरे दांत के लिए दुआ करिएगा, दांत निकल चुका है, ये जल्दी हील हो जाए और दर्द ना हो अब, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं। जैसे ही दवाई का असर होता है तो दर्द आता है, बट आपको मेरे लिए क्या करना है, ब्लेसिंग देनी है। और जो मैं प्रभु से प्रार्थना करके मांग रहा हूँ, प्रभु वो मुझे दे, ताकि मैं और आपके लिए आशीष का कारण बन सकूं, केवल वचन और उससे नहीं, सामर्थ से भी और बाकी चीजों से। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, फूलचंद भैया को और सारे प्रभु के सेवकों को, सारे लोग को आशीष दे। आज से निर्णय ले लीजिए कि सड़ाहट नहीं करेंगे। आज मैं इसीलिए आगे बढ़ पाया, मैंने निर्णय ले लिया था, दुनिया क्या बोलती है मैं नहीं सुनूंगा। दुनिया, जब मैंने ये घर लिया था जिसमें मैं रहता हूँ, लोगों ने बोला तुम्हारी सैलरी 28,000 है, तुम 13,000 का 11,000 का घर ले रहे हो, कैसे चलाओगे तुम अपना काम। बोला खाली पेट रहूंगा, लेकिन जब वापस आऊं तो मुझे बिस्तर अच्छा होना चाहिए। और जब प्रभु से मांगा तो प्रभु ने प्रबंध भी किया। प्रभु प्रबंध करता है, ध्यान रखिएगा। और आज मेरे पास कोई सैलरी नहीं है, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर चुका हूँ 3 साल पहले। प्रभु ने बोला जाओ यहाँ से, चला गया। कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, पर प्रभु ने बोला हटो यहाँ से। कोई तोड़ फोड़ भी नहीं करी, बड़े चुपचाप चला आया मैं। उन्होंने मेरे लिए फिर बाद में जो भी तोड़ फोड़ करी वो एक अलग चीज है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, ना मैंने कुछ खिलाफ बोला, ना मैंने कुछ गलत बोला। बस मैं प्रभु में बढ़ गया। सिद्धांत कई बार नहीं मिलते हैं, बातचीत नहीं समझ में आती है, और प्रभु की आज्ञा सबसे पहले होती है। जब आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो प्रभु प्रबंध भी करता है। तो मुझे नहीं मालूम आप लोग में से कितने लोग परेशान हैं, या कितने लोग को निगेटिविटी है, कितने लोग निराश हैं, प्रभु जानता है। और प्रभु ने आज आप सबसे बातचीत करी है। सड़ाहट को निकालिए, आशीष बोना शुरू करिए। आज से इसी वक्त से आशीष आएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू फूलचंद भैया।